सो फाइनली IBM CIC ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैच 2025 की मेल रिसीव हो चुके हैं। एंड तुम में से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि तुमको, और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी है कि रिसीव्ड ओनली अकोमोडेशन। ठीक है, आई डिड नॉट गेट एनी पर्सन ईमेल ID, आई हैव कंप्लीट असाइनमेंट एंड कम्युनिकेशन बट नॉट गॉट एनी मेल, आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल फ्रॉम IBM। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और स्टेटस भी लोगों को अलग तरीके से शो हो रहा है कि असेसमेंट प्रोग्रेस में। तो इसका मतलब क्या है कि तुम रिजेक्ट हो गए हो कि आगे सिलेक्शन का मतलब तुम्हें असेसमेंट रिसीव होने का कुछ चांस है। तो इसमें लास्ट में बात करेंगे, सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी आज। बट पहले मैं मेल चेक करवा दूं कि इस मेल में है क्या चीज़ है। इस मेल में क्या चीज़ है पहले वो चेक कर लो। ठीक है, IBM कोडिंग का असेसमेंट ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है। तो ये कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, डेट और टाइम यहाँ पे दे दी गई है। मैंने इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी, अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लो, क्योंकि वो भी इसी तरीके के टाइम जोन में था। मैंने पहले ही उस वीडियो में कह दिया था कि 26 तारीख और 25 तारीख को इनका असेसमेंट था, कोडिंग असेसमेंट IBM का। ये फेज़ वाइज हो रहा है, तो मैंने उस दिन कह दिया था कि भाई 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को नेक्स्ट फेज़ होगा। और आखिर तुम देख सकते हो यहाँ पे 6:30 पे ये तुम्हारा फेज़ होने वाला है। ठीक है, और पर्सन ID भी काफ़ी लोगों को नहीं मिली है, तो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखो। और यहाँ पर अगर देखोगे AI प्रॉक्टरिंग है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कमेंट मत करना कि 2024 के लिए, ये 2025 के लिए बस होने वाली, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज है कि 2025 क्यों और मेल रिसीव नहीं हुआ। अरे क्यों होगा, सॉरी 2024 क्यों मेल रिसीव नहीं हुआ, जब ये 25 के लिए तो तुम्हें कैसे मेल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये मेल रिसीव हो रहा है, जाके अपना असेसमेंट कंप्लीट करो। और इसमें ऑल स्टेजेस जितने भी स्टेजेस है इसमें सारे एलिमिनेशन राउंड है, कोडिंग से लेके इंटरव्यू सारे जितने भी हैं। तो प्रिपरेशन का पहले बता देते, फिर सारी क्वेरी अभी सॉल्व करते हैं, ताकि तुमको एक आइडिया तो हो ही जाए कि तुमको इसमें ध्यान देना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आगे कोई आने का कुछ है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लो IBM का IASE जो कोडिंग टेस्ट है, CIC का हो रहा है, ऐसी रोल है। ठीक है, 60 मिनट का है, 2 कोडिंग क्वेश्चन है, वो मैंने उसी दिन उस वीडियो में बता दिया था। और ये देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक बंदा है जिसका एक कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें 15 केसेस उसने चलाए और वो सिलेक्ट हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, SN मतलब सिलेक्ट नेक्स्ट, तुम समझ लो। और एक बंदा ऐसा जिसने 2 कोडिंग क्वेश्चन चलाए हैं और उसके टेस्ट के लिए थोड़े बहुत गए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। तो अब एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था कि वो बोल रहा था कि क्या मैं एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि उसी के दोस्त का ये पूरा एक्सपीरियंस था कि उसने एक कोडिंग किया, उसको दूसरा कम्युनिकेशन का मेल आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम देखोगे उसने बोला कि क्या मैं एक कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीट करूं पूरा टेस्ट केस के साथ या दोनों, तो उस बारे में भी बात करेंगे। बट अभी तो ये समझ लो कि जो ऐसी कोडिंग टेस्ट होने वाला है, इसका ड्यूरेशन 60 मिनट है, 2 कोडिंग क्वेश्चन है, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल विच इज़ असेसमेंट वर्चुअल होने वाला है, जो कि इंग्लिश असेसमेंट होगा। और ये दोनों एक हमारे सब्सक्राइबर के हो चुके, तो उसके बाद का क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जिसका ये कंप्लीट हो गया है उसको ये मेल आएगा, अगर अच्छा गया, अगर नहीं गया है अच्छा तो कोई बात नहीं है, रिजेक्ट हो जाओगे। और अगर अभी कोडिंग असेसमेंट नहीं दिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड इंग्लिश असेसमेंट फिजिकल होने वाला है, फिर इंटरव्यू जो होगा वो तो फिजिकल होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये चीज़ें समझ गए। अब क्वेरी पे आते कि भाई क्या रिसीव्ड ओनली अकोमोडेशन मेल है। ठीक है, अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन मेल मिला है तो तुम्हें फेज़ का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फेज़ वाइज है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो अकोमोडेशन का मेल आया है तो एक तरीके से ये है कि तुम प्रोसेस में हो, तुम्हें आउट नहीं किया गया है। ठीक है, यू आर इन द प्रोसेस, इतना ध्यान रखना है। तुम्हें कभी भी मेल आ जाएगा, बस तुम्हें मेल का इसमें मतलब मेल चेक करते रहना। और इस टाइप का जैसे ही मेल है तो अपने को प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग असेसमेंट है, नॉट MCQ, तो ऐसे तो टैकल हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि तुम प्रोसेस में हो, तुम्हें आ सकता है। आई डिड नॉट गेट एनी पर्सन ID, देखो जब हमने ऐसी रोल के लिए अप्लाई किया था 2025 बैच के लिए, तो बहुत सारे मेल रिसीव होते हैं। उन मेल को सर्च करो, देखो जाओ अपने टैब पे ईमेल के, उस सर्च बार में लिखो IBM और पर्सन ID लिखो। जो भी मेल आता है तुमको अभी रिसेंट है दिस ईयर का, जब भी तुमने अप्लाई किया होगा उतना तो पता ही होगा कि किस मंथ में किया है, तो वही तुम्हारी पर्सन ID है, उसको एज इट इज़ दे देना। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो अकोमोडेशन का ये क्वेरी सॉल्व कर दी मैंने, और पर्सन ID की कर दिया हूँ। अब थर्ड वाला है कि भाई थर्ड वन इज आई हैव कंप्लीट असाइनमेंट एंड कम्युनिकेशन बट हैव नॉट गॉट एनी मेल। देखो तुमने असाइनमेंट कंप्लीट किया, मतलब तुमने 2 कोडिंग क्वेश्चन क्लियर किए, उसके बाद कम्युनिकेशन दिया तुमने। अब जो कम्युनिकेशन दिया है वो वर्चुअल है। ठीक है, ये ऑनलाइन होगा, इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो ऑफलाइन होने वाली है। लाइक तुम्हारा फिजिकल एक कोड वगैरह वाला होगा, इंटरव्यू होगा, वो फिजिकली होगा, इवेंट मतलब तुम्हारा ऑफलाइन होगा। तो कम्युनिकेशन मतलब तुमने कर लिया, अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो कोडिंग क्वेश्चन हुआ है और उसके बाद जो कम्युनिकेशन का भी मिला है, तो कोडिंग के बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों को जल्दी मिलेगा, लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस होगी थोड़ा सा डिले रहेगा, तो उसमें तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेरी सॉल्व है।
और लास्ट वाली मैं पहले बता देता हूँ कि आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल फ्रॉम IBM। देखो नहीं मेल आया तो फेज़ का इंतज़ार करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। फेज़ वाइज का इसमें सिस्टम है तो तुम्हें फेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। बट अगर तुमको रिकमेंडेशन मेल आया तो तुम प्रोसेस में हो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आई हैव नॉट गॉट द असेसमेंट लिंक बट इन माई IBM जॉब स्टेटस इट इज़ शोइंग दैट द असेसमेंट इन प्रोग्रेस। डेफिनेटली अगेन लिंक जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये चीज़ फेज़ वाइज में ही हो रही है, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये है कि रिकमेंडेशन फॉर्म आना मतलब प्रोसेस में हो, जॉब स्टेटस में दिखना कि शोइंग दैट द असेसमेंट इज इन प्रोग्रेस, देन यू विल डेफिनेटली गेट द लिंक इफ़ देयर इज़ फेज़ 2। और जैसे ही फेज़ खत्म होगा तो फेज़ तो चलेगा, मास हायरिंग है तो तुम्हें सिर्फ वेट करना है। तुम्हें सिर्फ वेट करना होगा और मेल को चेक करते रहना है। अगर मेल मिस हुआ, तुमसे स्किप हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पर्सन ID बहुत ध्यान से देना वाइल असेसमेंट। तो यही सबसे ज़्यादा क्वेरीज है लोगों की, ठीक है, कि भाई उनको मिल ही नहीं रहा है मेल। किसी को अकोमोडेशन फॉर्म आया, किसी को पर्सन ID नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को रिसीव मेल नहीं हुआ है IBM की तरफ से। तो भाई ये नॉर्मल है, ठीक है, अभी फेज़ वाइज चल रहा है काम। तो तुम देखो प्रोसेस में हो, ठीक है, तुम रिजेक्ट नहीं हुए हो। 2-3 लोगों को बात समझने की ज़रूरत है। तुम्हें अकोमोडेशन मेल आया है, तुम्हें असाइनमेंट का मेल नहीं आया, ठीक है, तुम्हें कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि तुम रिजेक्ट नहीं हुए। क्योंकि रिजेक्ट तो तब होगे जब तुम असेसमेंट दोगे, गलत करोगे तब रिजेक्ट होगे। इसका मतलब सिंपल है कि तुमने फॉर्म फिल किया है, तुम्हें वेट करना होगा फेज़ वाइज के लिए। जैसे ही वहाँ पर फेज़ चलेगा, जैसे जैसे बच्चों का कंप्लीट होगा, तुमको वहाँ पे अप्लाई करने को दे दिया जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती मास हायरिंग में, ठीक है। ये सारे बच्चों को मौका दिया जाता है असाइनमेंट का। ऑल ओवर द पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब तो मैं नहीं पता कि तुम्हारे पहले कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस बेसिस पे चलता है, नेम के बेसिस पे चलता है, फर्स्ट लेटर के बेसिस भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इतने सारे बच्चों को पैन इंडिया हैंडल करना आसान बात नहीं है, ये बहुत तरीक़ों से होता है, ठीक है। तो तुम भी किसी ना किसी फेज़ में आओगे ही आओगे डेफिनेटली। बट अगर तुम यही करते रह गए, यही लिखते रह गए, तो तुम्हारे हाथ से कोडिंग असेसमेंट आएगा और निकल जाएगा, क्योंकि तुमको कोडिंग नहीं बन पाएगी फिर। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करो। यहाँ पर पर्सन ID वगैरह सब दे दी जाएगी तुम्हारी अटैच करके, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बस उसका ध्यान रखना कि टैब शिफ्ट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बिटवीन द टेस्ट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और मूव वाइट्स आउट द वेबकैम तो बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। वेबकैम हो गया, इसके बाहर नहीं जाना है। टेकिंग असाइनमेंट सपोर्ट कुछ भी मत लेना, ठीक है। रनिंग यूजिंग शेयर स्क्रीनिंग ऐप ड्यूरिंग द टेस्ट कुछ भी मत करना। प्रिपरेशन कंप्लीट करो और कुछ मत करो तुम, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो रिकमेंडेशन मेल आई डिड नॉट रिसीव, ये सारी क्वेरी सॉल्व हो गई है। तुम्हें ध्यान रखना है तुम रिजेक्ट नहीं हुए। रिजेक्ट तुम तब होगे जब तुम्हारा असेसमेंट खराब जाएगा, कोडिंग असेसमेंट जाएगा या कम्युनिकेशन जाएगा। अभी तो तुम्हें कोई मेल ही रिसीव नहीं हुआ है, नो मेल, तो फिर तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कीप योर आई ऑन द मेल, ठीक है। जैसे ही मेल आएगा कंप्लीट करना है, बट अभी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। और ये सारी क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ मैंने, अच्छे से वीडियो देख लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, बस ध्यान रखना है। अब लास्ट बात तो मैं बताना भूल ही गया कि भाई एक कोडिंग क्वेश्चन करना है कि 2 कोडिंग क्वेश्चन। देखो टारगेट तुमको एक ही चीज़ का रखना है, दैट विल बी 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व विथ ऑल टेस्ट केस पास, ठीक है। ये TP मतलब टेस्ट केस पास, सारे टेस्ट केस पास करनी है तुम्हें। लेकिन अगर तुम स्टक हो जाते हो किसी भी एक क्वेश्चन में और तुम्हें लगता है कि एक क्वेश्चन मैंने बन जाएगा, तो कोशिश करना कि उसके सारे टेस्ट केस चले, या तो क्वेश्चन 1 के 15 टेस्ट केस पूरे चले, या तो क्वेश्चन 2 के 8 टेस्ट केस पूरे चले। ये वो सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो जब तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। पूरी कोशिश करना। अब तुमने देख लिया कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम्हें, लेकिन एक क्वेश्चन के 5 टेस्ट केस चल गए, तो तुम कोशिश करो कैसे भी टैकल करो, लेकिन 8 टेस्ट केस उसके पूरे जितने टेस्ट केस है सारे चलने चाहिए। लेकिन अगर 2 कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुम्हें डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर 1 कर रहे हो तो सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए तभी आएगा, क्योंकि इस तरीके से लोगों को आया। किसी ने एक कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीट किया है जिसमें 15 टेस्ट केस, 8 टेस्ट केस, जितने भी टेस्ट केस है, उस क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस कंप्लीट करने के बाद उसको कम्युनिकेशन का मिला है। तो ये डिपेंड कर रहा है IBM में, ये एक हिंट है कि कंप्लीट 1 क्वेश्चन विथ ऑल टेस्ट केसेस। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुमको कम्युनिकेशन नेक्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का मिला जाएगा। और अगर दोनों कंप्लीट करते हो तो फिर तो डेफिनेटली आएगा। तो ये सिनेरियो समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आने वाली हैं, ताकि डाउट क्लियर हो, कहीं भी तुम्हें कमेंट ना करना पड़े, क्योंकि कोई रिप्लाई देता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर चैनल भाई हायर मी प्लीज़ का नहीं होता है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। हायर मी प्लीज़ को जितना तुम, इसकी कम्युनिटी तुम्हारे हाथ में भाई, इसको बढ़ाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को लाइक करवाओ और इसको शेयर करो ताकि लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।